दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमारे हिंदी के छात्र हमसे काफ़ी नाराज़ चल रहे थे कि हिंदी साहित्य का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो आज से वो वीडियो आया करेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अभी बिल्कुल समय बर्बाद ना करें और अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करें और एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो एग्ज़ाम का क्वेश्चंस करना चाहिए और साथ ही साथ वो क्वेश्चंस करना चाहिए जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ हो। ठीक है? तो उसी दृष्टिकोण से हमने जो है हिंदी साहित्य में जो है जितने एग्ज़ाम हुए हैं टीजीटी, पीजीटी का, हाँ, उनके सारे प्रश्न लेकर हाज़िर हूँ। हमने जो है रीतकाल तक कर लिया था, अब हम लोग आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग करेंगे, फिर धीरे-धीरे बाकी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ज़रा-सा भी टेंशन ना लीजिए, ठीक है? तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो आपसे गुज़ारिश रहेगी कि आप बहुत ध्यान से पढ़ें। ओके, तो चलिए सीधा प्रश्नों की तरफ और मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे वीडियो पहले से उपलब्ध हैं इस चैनल पर, तो आप उनको भी देख सकते हैं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत सारे अपडेट और जो है हिंदी संबंधित बहुत सारी चीज़ों का जो है हम लोग विश्लेषण करते रहते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ये रहे प्रश्न आपके, ठीक है? और पहला ही प्रश्न क्या है? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? ठीक है? ये थोड़ा पेन ले लूँ, जिससे कि आप लोग को आसानी से समझा सकूँ। तो भाषा संवर्धनी सभा जो है, आप जानते हैं ये जो है अलीगढ़ में था। ये बात आप समझ के रखिए ये कि अलीगढ़ में था और इनकी स्थापना 1870 में हुआ है और एक जो है आपसे प्रश्न पूछा गया है संस्थापक, तो संस्थापक जो है ये बाबू तोताराम थे। ठीक है? भाषा संवर्धनी, तो अब तोता जो है इंसानों की भाषा बोल रहा है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है? हिमाचल पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन-सा रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की है? ठीक है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना जो है ये सब नहीं है। हाँ, प्रेम प्रलाप पे इनकी रचना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसीलिए इसको नहीं देखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? ठीक है? भारतेंदु युगीन की बातचीत हो रही है, तो भारतेंदु युगीन जो है आप जानते हैं कि जो है माखनलाल चतुर्वेदी ये नहीं है, हाँ? और सोहनलाल द्विवेदी ये भी नहीं है। अब बद्रीनारायण प्रेमगढ़ जो भारतेंदु मंडल में ही थे, तो भारतेंदु मंडल में थे तो इसका मतलब भारतेंदु युग के होंगे। ओके, तो आंसर बी हो जाएगा। वो पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसबारे के ग्राम में कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिए करते थे। शुक्ल जी इस पंक्ति में किसकी बातचीत कर रहे हैं? ठीक है? तो ये पूर्वीपन की परवाह न करते हुए, हाँ, अपने जो है अब देखेंगे ये बातचीत हो रही है प्रताप नारायण मिश्र के बारे में बातचीत हो रही है कि उनके पास पूर्वीपन का परवाह नहीं था, वो अपनी बोली और बात रखते थे, अपने जो भाषा की जो है कहावतें थी, शब्द थे, बेधड़क रख देते थे। ठीक है? और इन्होंने ही हिंदुस्तान की बातचीत किया था, आप याद रखेंगे इसको, ठीक? तो प्रताप नारायण मिश्र देखिए यूपी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। हाँ, धूर क धरे धूरे के लता वीने कनातन का डोल बाँधे। हाँ, घूरे के लता बीने कनातन के डोल बाँधे। जैसा शीर्षक किसके जो है आप जान रहे हैं कि यहाँ जो है हमने बातचीत किया था प्रताप नारायण, तो इनका जो है रचनाओं का शीर्षक जो है काफ़ी मज़ेदार रहता है। जैसे ये देखिए भौं पे, बात पे, वृद्ध मनोयोग, इस तरह की बातचीत करते हैं। तो भौं और बात इस आपसे पूछ भी लिया जाएगा कि भौं रचना से शीर्षक से कौन रचना करते हैं? तो ऐसे ही जो है धूरे के लता बीने और कनातन के डोल बाँधे। हाँ, तो ये रचना जो है प्रताप नारायण मिश्र जी का है। हाँ, 8 मास बीसे जजमान अब तो करो दक्षिणादान, जो है ये जो प्रताप नारायण मिश्र की बातचीत है, ये जो पत्रिका कौन-सा चलाते थे? अब बताइए पत्रिका जो चलाते थे उनमें जो लोग पैसा नहीं देते थे तो उनको इस तरह से कहते थे 8 मास बीत गए जजमान अब तो दक्षिणा दे दो। तो ये प्रताप नारायण जी कहा करते थे, ठीक है? ओके। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, ठीक है? ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए इसका डिस्कस नहीं करेंगे। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? हिंदी में पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो आप भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहते हैं, ओके? उसके बाद द्विवेदी युग को आप जो है जागरण सुधार काल कहा जाता है। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो आप जानते हैं भारतेंदु युग की बातचीत कर रहे हैं तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहते हैं, ओके? ये देखिए केबी पीजीटी में पूछा गया है, ओके? उसके बाद जो है कह रहा है भारतेंदुकालीन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन-सा कथन गलत है? ठीक है? तो ये जो है आप देख रहे होंगे कि ये राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा में आया हुआ, तो अब जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चन छोटे एग्ज़ाम में ले लिया जाता है, तो इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। भारतेंदुकालीन पत्र-पत्रिका में
जो है कौन सा कथन गलत की बातचीत हो रही है, ठीक है। सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं बिल्कुल की गई है। ओके, राष्ट्रीय रचनाएं, राष्ट्रीय चेतना से रचनाएं संबंधित है। आप जान रहे हैं कि भारतेंदु कई लेख लिखे हैं इससे संबंधित। हाँ, जीवन में मार्मिक भावव्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां हैं। और जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित, तो सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना और अंधविश्वास पे बातचीत हुई है। जो है मार्मिक भावव्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियों की बातचीत जो है भारतेंदु युग में नहीं है। तो इस तरह से आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बिहारी बिहार राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बिहारी बिहार जो है ये देखिए पूछ भी लिया गया है जैसे प्रवक्ता प्रतिष्ठा में। तो ये अंबिका दत्त व्यास जी का रचना है, ठीक है। और ये सब याद रखें कि ये भी जो है वो भारतेंदु मंडल के ही हैं। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है, हमने डिस्कस कर लिया, इसलिए फिर से नहीं कहूँगा। इनमें से कौन से भारतेंदु युग के लेखक हैं? तो देखो हरिओद नहीं है, ये बात आपको पता चल रहा है। और अभी प्रताप नारायण मिश्र की इतनी बातचीत कर लिए तो फिर अलग ऑप्शन पे की तरफ क्यों जाएंगे, ठीक है। तो एक बार भारतेंदु मंडल में देख लीजिए आप कौन कौन है। देखो प्रेम घन है, प्रताप नारायण मिश्र है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, अंबिका दत्त व्यास है, राधा कृष्ण दास है, राधा चरण गोस्वामी है। ये सब बाकी नाम तो याद नहीं है, बस 4 नाम आप रखिए, प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास। ओके, साहित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ठीक है। तो ये कि कौन कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं। कौन जो है देखिए यूपी हायर में पूछ लिया गया था। इनमें से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल से में नहीं था, ठीक है। हमने इन तीनों का नाम बता दिया, प्रताप मिश्र, बालकृष्ण, ये देखो बालकृष्ण शर्मा नवीन आ गए, तो ये जो थे ये भारतेंदु मंडल में नहीं थे। प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी प्रेमघन और वो ऑप्शन देख लीजिए। हाँ, हालांकि मैंने आंसर तो बता ही दिया, ठाकुर जगमोहन सिंह जो है सारे लोग हैं, लेकिन जो है बद्रीनारायण ये जो है क्या बालकृष्ण शर्मा नवीन जी नहीं हैं। तो इसको जो है आप याद रखेंगे। निम्नलिखित कवियों में एक भारतेंदु युगीन नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, जो है जो मैंने अभी बताया ना कि जिन 4 नाम उसको बस याद रख लीजिएगा, आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 4 नाम साथ ही साथ उनका डेट ऑफ बर्थ भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि अभी प्रश्न में आएगा तो हम वहाँ बताएंगे भी। ओके, हाँ, निम्नलिखित में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण, अंबिका दत्त व्यास और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की बातचीत हमने कर लिया, लेकिन हरिओद जो है इस युग के नहीं है, तो आंसर ओ ए हो जाएगा। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है, ठीक है। तो ये भारतेंदु प्रेम सरोवर लिखते हैं, प्रेम मल्लिका लिखते हैं, मालिका लिखते हैं और प्रेम फुलवारी भी लिखते हैं, लेकिन प्रेम पुष्पावली ये नहीं लिखते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन से हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो ये भारतेंदु युग की बातचीत हो रही है। और देखिए मतलब जो है इनका जो है डेथ बहुत जल्दी ही हो गया था, फिर भी इन्हें पितामह कहा जाता, समझे कि इनका योगदान कितना अधिक है। निम्नलिखित में से निम्न में से क्या स्वतंत्रतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन का अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, ये हम जब लोग छायावाद कर रहे होंगे, ठीक है, तो उस समय भी डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद जो है एक और कंडीशन, जब हम हरिवंश राय बच्चन सब की बातचीत करेंगे उस समय बातचीत करेंगे हम इस बारे में। ओके, तो इसको छोड़ते हैं, अभी क्वेश्चन अभी फिर आना है। भारतीय के रचनाकार कौन है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हालांकि इस युग में हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। मैथिली चंद्र गुप्त जी का है रचना। हाँ, यह आंखें बरी वाला है, इसका आना जाना उठना बैठना भी सब बुरा है, ठीक है। तो ये मज़ेदार काम जो करते थे, बालकृष्ण भट्ट जी का ये रचना है। आँख के बारे में बातचीत कर रहे हैं ना, बालकृष्ण भट्ट। निज भाषा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई भी है तो ये क्वेश्चन है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का सूल। ये जो है भारतेंदु जी कहते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ये किसकी रचना है तो पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। हिंदुस्तान किस कौन बोला करते थे? तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी बोला करते थे। ओके, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित। ओके, इस क्वेश्चन को आराम से देखिए। हाँ, ये जो है पीजीटी के में नहीं पूछे जाने की संभावना थोड़ा सा कम है, पर लेकिन एनटीए में पूछे, यूजीसी नेट में पूछ सकता है, तो थोड़ा सा समय दे देंगे। और जो पीजीटी के बच्चे हैं ये बात समझ भी पाएंगे कि जो है भारतेंदु युग में की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक। वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य की आधुनिकता के जन्मदाता थे, बिल्कुल। ओके, उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों को निंदा कर उन्हें स्वस्थ एवं बहुत सारी बातचीत भारतीय जीवन की बुराइयों के बारे में बात करते हैं। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खरी बोली हिंदी का व्यवहार किया। ये गलत बोल रहे हैं, ठीक है।
जो है जो जब वो गद्य लिख रहे थे, हाँ, उसमें तो खड़ी बोली प्रयोग किए, लेकिन पद्य में जो है वो ब्रज भाषा की तरफ थे। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है आंसर के अनुसार ये सही हो जाएगा। हाँ, उन्होंने देशभक्ति के साथ, ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इस वजह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें बताया भी है कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। निम्न में से कौन से कवि या साहित्यकार का संबंध भारतीय तेंदु काल से नहीं है? हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया, और ये राधिका रमन प्रसाद सिंह आंसर ही हो जाना चाहिए यदि ऑप्शन में और हम देख भी ले तो। ठीक है, अब देखिए सब सारे के सारे वही हैं, भारतेंदु युग के हैं। ओके, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है। ठीक है, तो भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर बिल्कुल भारतेंदु जी लिखते थे, समाचार पत्र भी निकालते थे। हाँ, उनके बहुत सारे पत्रिका के बारे में आप जान रहे हैं, और भारतेंदु मंडल का गठन करके बिल्कुल भारतेंदु मंडल में के सदस्यों के बारे में तभी से हमने जिक्र भी किया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु मंडल के कौन से साहित्यकार नहीं है? अब इसके बारे में हम क्या ही बातचीत करें, कितना कर लिए। हाँ, ये और देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखंड उर्दू के किस नाम से कविता लिखते थे? बद्रीनारायण ये जो है अब्र नाम से लिखते थे। ओके, उर्दू में बद्रीनारायण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो है अब्र उपनाम किसका है, तो आपसे पूछ लेगा तो बताना होगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखंड का। ठीक है, प्रेमखंड को हम लोग अब्र भी कहते थे। भारतेंदु युग के कवियों में अधिकांश किस भाषा की कविता की? भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांश किस भाषा में कविता की? मैंने अभी अभी बताया था, हाँ, ब्रज भाषा में वो कविता, क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान दें कि भारतेंदु युग में रीतिकाल से आगे बढ़ के हम भारतेंदु युग में ही पहुंचते हैं, तो रीतिकाल में ब्रज में रचनाएं हो रही थी, इस वजह से जो है भारतेंदु युग में उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखता है। इनमें से कौन से इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं? ठीक है, अब इसका डिस्कशन मैंने नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत बार बता दिया हूँ। भारतेंदु कौन सा रचना प्यार छंद में लिखी गई है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रात समीरन जो है ये बयार छंद में प्यार छंद में लिखी गई है। ओके, क्योंकि ये सुबह में गाया जाता है ना, आप जानते होंगे पराती सुबह में। जो हो मैंने कई बेर परिश्रम किए कि खड़ी बोली में कुछ कविताएं बनाएं, पर वह मेरे चिता अनुसार नहीं है। ये जो है स्टेटमेंट कहते हैं कि मैंने कई बार जो है खड़ी बोली में लिखने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ी बोली में नहीं बन पाया। तो ये जो है भारतेंदु अपने बारे में बातचीत कर रहे हैं। निम्नलिखित में से निम्न साहित्यकारों में से सबसे कम आयु के जो है कौन है? ठीक है, तो ये देखिए भारतेंदु सबसे कम आयु किसकी रही? ठीक है, ये हिंदी साहित्य का मतलब विडम्बना ही समझिए कि जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, हाँ, वो बहुत कम उम्र में मर गए थे। ठीक है, तो जैसे भारतेंदु जो है 1850 में जन्म लिए थे, और 1885 ईस्वी में उनका डेथ हो गया था, तो ये 35 साल के ही थे। ठीक है, बाकी जो है देखेंगे प्रेमचंद का जन्म भी प्रेमचंद भी कम ही एज जिए थे वो। ठीक है, वो 56 साल में, ज़्यादा उम्र होता नहीं है, वो भी मर गए थे। ऐसे ही जो है आप देखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध जी 1917 में जन्म लिए थे, और 47 साल की उम्र में ही उनका डेथ हो गया था, और ये भी बहुत कम उम्र में ही मर गए थे। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। ओके, लेकिन सबसे कम उम्र में जो जिनका डेथ हो गया था वो भारतेंदु युग है, मतलब भारतेंदु जी हैं। ठीक है, 35 साल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप इन कम से कम ये इसी दृष्टिकोण से आप ये 1850 जयशंकर प्रसाद का डेट ऑफ बर्थ 1889, गजानन मुक्तिबोध का 1917, और भारतेंदु का सॉरी प्रेमचंद जी का 1880। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी? ठीक है, तो ये चूंकि खड़ी बोली की शुरुआत ही हो रही थी भारतेंदु युग में, इसलिए व्याकरण के नियम यहाँ नहीं आए। बाद में जो है आप देखेंगे द्वितीय युग में व्याकरण के नियमों की बातचीत काफ़ी अधिक होगी। ठीक है, भारतेंदु के खड़ी बोली में रचित कविताओं के संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, प्रेम सरोवर, प्रेम फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी। ठीक है, तो ये जो है फूलों का गुच्छा नाम से जो है जितनी जो है खड़ी बोली में कविताएं हैं वो फूलों का गुच्छा, और खुद कहते हैं कि जो है उतना इम्पोर्टेंट कविता नहीं है, अपने बारे में वो कह चुके हैं, तो उतना इम्पोर्टेंट जो है फिर भी बड़े साहित्यकार लिख दिए हैं, तो बात समझ में आती है। कौन सा भारतेंदु, ये नहीं डिस्कस करूँगा। ठीक है, देखिए पहले 2006 में यूजीसी नेट में इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अब यूजीसी नेट इस तरह का नहीं रहा, वो अपने आप को समझिए अपने से 5 गुना टफ कर लिया है। ठीक है, ये 6 साल से तो 5 गुना ही, जब हम लोगों ने 2020 में दिया था, हाँ, उस समय से ही टफ होना शुरू हो गया था। मतलब मेरे प्रैक्टिस के दौरान 2018 का जो है पेपर सबसे कठिन
मतलब मेरे समय में था। फिर जब हम लोगों ने दिया 2020 में, धीरे धीरे एवॉल्व भी करते गए प्रश्न, ठीक है। अभी तो और ज़्यादा कठिन हो गया है। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ठीक है। तो मात्र गद्य पद्य में उत्कृष्ट रचनाएं की गई है, बिल्कुल जो है पद्य की बातचीत कह रही है, मात्र लगा के। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता, आगे और स्टेटमेंट लेते हैं। गद्य का साहित्य सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये आधुनिक काल की बातचीत हो रही है, ये भी बात ध्यान रख लेते। ये सिर्फ पद में होगा, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हाँ, गद्य साहित्य को सशक्त माध्यम, ऑब्वियस सी बात है जो है, ये जो है आधुनिक काल में गद्य साहित्य का अधिक विकास हुआ। नव गीतों में संगीत के तत्वों का पिरोना। हाँ, ये जो है इस तरह की बातचीत नहीं हुई। नवगीत बहुत बात की वो है। भावुकतापूर्ण कथनों का प्रश्रय प्रदान करना, ऐसी बात नहीं है। जब आप आलोचना करेंगे तब भावुकता थोड़ा कमेगी। हाँ, इस तरह से सिर्फ और सिर्फ जो है बी ऑप्शन ही सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बताइए, ठीक है। तो भारतेंदु जो है बाला बोधनी नाम के पत्रिका निकालते थे, और कवि वचन सुधा भी निकालते थे। ये याद, अन्य नेट के बच्चे यदि इसको देख रहे हैं तो इसको जो है याद रखेंगे कि कवि वचन सुधा, हाँ, 1868 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में, और बाला बोधनी 1874 ईस्वी में। ये सीरीज भी पूछ लिया जाएगा कि 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा सबसे पहले आया, फिर 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन, 1874 ईस्वी में बाला बोधनी, ठीक है। यदि ये बाकी बच्चे सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्रिकाओं का नाम याद रखेंगे। हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किसने की, तो ऑब्वियस सी बात है भारतेंदु ने की, ठीक। झारखंड टीजीटी में बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया। ओके, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 और 1900 के बीच के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं, तो आप भारतेंदु के नाम से कहते हैं, ठीक है। तो आप भारतेंदु का टाइम पीरियड ये याद रखेंगे, 1850 से 1900। ओके, भीतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन तन मन धन मुँह से, ठीक है। हंस हंस के तन मन धन मुँह से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है भारतेंदु जी का है, भीतर भीतर सब रस चूसे। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ओके, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की भाषा का कभी, ये किस कथन किसका है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं। भारतेंदु के नाटककार हैं, ठीक है, श्रीनिवास दास, हरिकृष्ण प्रेमी प्रसाद और वृंदावन लाल वर्मा। तो ये भारतेंदु मंडल में ही श्रीनिवास दास जी थे, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन जो है, हमने बताया था, कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1873 ईस्वी में उन्होंने शुरू किया था। मैंने गलत बोल दिया ना, इनका ये 1868 में किए थे ना। एक मिनट यहाँ देख लीजिए, अभी मैंने आपको डिस्कशन किया था, ये देख लो, देखो 1868 में है ना कवि वचन सुधा। तो इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। तो वही मैंने भी सही कर दिया, 1868 ईस्वी की बातचीत है। ओके, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, तो ये भारतेंदु युग की विशेषता है। ओके, तो नीचे से चलते हैं, जो कि प्रश्न अब अंतिम है। बकरी बिलाप किस की काव्य कृति है, अब बताइए बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है, तो ये भारतेंदु जी की है। भारतेंदु जी की कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए, ठीक है। तो खुद भारतेंदु जी जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। नव जागरण के अग्रदूत जो है भारतेंदु जी को कहा जाता था नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, ठीक है, इसका डिस्कशन मैं नहीं करूँगा। भारतेंदु अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की, तो ब्रज भाषा में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो गद्य की रचना जो है वो खड़ी बोली में की है। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है सब कंप्लीट कर लिए। तो थोड़ा आराम से, ध्यान से रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। यदि आपको इसमें कोई कठिन लगता है तो आप जो है एक काम कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, नोट्स बना सकते हैं,